आज आम देखिए फंक्शंस ठीक अच्छे आज आम ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर यूज करिया सो जो कौन सी हेले यूज कर परिया एटा हम यूज कर प्रोग्रामिंग ए सो फुल स्क्रीन फाइन ठीक है आज हम कौन लिखिया फंक्शन सो फंक्शन का कोई फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड ठीक है जी माने मल्टीपल लाइन ऑफ कोड जब मैं गोटे ब्लॉक भीतर लिखी ताको कोई फंक्शन आउ से फंक्शन कहीं आम यूज बनेबू कहीं ताको आम रीयूज कर पारिबु फंक्शन इज यूज टू रीयूज ठीक है द माने फंक्शन मेन काम है कि आम से जिनसटा रीयूज कर पारिबा माने गोटे काम तुम करूछ से कामटा बार बार न करिकी से गोटे जिनस रे माने ब्लॉक रे डिफाइन करलो नेक्स्ट टाइम से ब्लॉक को कॉल करिवो इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन जेमति कि मते किछि प्रिंट करियार अछि ठीक अछि तो प्रिंट मु 10 थर कली देन अगेन सेटा मोर गोटे टास्क हे गला पुणी थरे जदि मते कुआ जीवो से टास्क को आउ थरे परफॉर्म करिया बे पुणी मते से लाइन ऑफ कोड लिखिया पड़ियो धरा जो 10 टा लाइन ऑफ कोड लिखि एटा कोन रिपीटेटिव टास्क हेला तो मु गोटे एमटी वे भा करिवि कि ए जो प्रथम थर जो कामटा कली ताका मु सेव करिक रख देबी नेक्स्ट टाइम मु स्टार्ट रू मु काम स्टार्ट करिविनी से जिनसटा मु कॉल करिवि जेमति कैश मेमोरी थाए आमे जहाँ भी एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर ओपन करछु आमे लैपटॉप रे से कैश मेमोरी जाके स्टोर हो जाए नेक्स्ट टाइम जब आमे से एप्लिकेशन को ओपन करिवु तो से टिके फास्टर आमे से एप्स को ओपन करि परछु काहे के ना से कैश मेमोरी जाके स्टोर हो जाए सिमिलरली फंक्शन रा काम से so to avoid the repetition we are using function प्रथम जिनस ठीक अछि एंड तापरे एटा कोन जदि फंक्शन आमे लिखिबा आमे इजीली ताको रीड भी कर परिबा सो व्हिच मींस इट विल इंप्रूव द रीडेबिलिटी एज वेल आउ मेंटेन करिया पे भी सहज अछि फंक्शन को सो फंक्शन एबे आमे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखियो फंक्शन कोन केमिति लिखा जाए फंक्शन लिखिया पे हमको लिखिया पड़े डेफ व्हिच स्टैंड्स फॉर डिफाइंड फॉलोड बाय आम फंक्शन रा नाम सो धरा जाओ मु एठी लिखली हेलो ओके एंड फंक्शन आम विथ पैरामीटर एंड विदाउट पैरामीटर भी डिफाइन कर परिबा प्रथमे विदाउट पैरामीटर देखियो फंक्शन हेलो देन सेमीकोलन देबो एंड एठी जहाँ भी लिखियार अछि ता लिखि देबो धरा जाओ प्रिंट कलो किबा विदाउट पैरामीटर हाँ एटा विदाउट पैरामीटर जस्ट बेसिक डेफिनेशन खाली फंक्शन रो कहूची होला सो एठी लिखली प्रिंट हेलो वर्ल्ड ओके एबे मु आकु रन कले किछि आउटपुट आसीबन किछि आसले कॉल करिया पड़ेगा मेथड हाँ एटा हला फंक्शन डेफिनेशन एठी हमें डिफाइन करछु हम फंक्शन को डिफाइनिंग दी फंक्शन किंतु ए जे हमें फंक्शन को कॉल न करले से हमको आउटपुट शो करिवनी सो वी नीड टू कॉल आवर फंक्शन सेति पे फंक्शन केमिति कॉल करिवा जहाँ भी हमर फंक्शन रा नेम थियो ठीक है ई सेटा को हमें लिख देबा इन केस यदि पैरामीटर डिफाइन अछि तबे पैरामीटर रो वैल्यू को भी हमको पास करिया पड़िबो यदि पैरामीटर नाही तबे डायरेक्ट हमें फंक्शन को कॉल करना बा नाउ एबे यदि हमें रन करिवा देन हेलो वर्ल्ड आउटपुट रे आसी गला ओके एटा हला नॉर्मल फंक्शन रो डेफिनेशन नाउ एबे मु आको डिलीट करछि एटा बुझिले फंक्शन कोन ब्लॉक ऑफ कोड हेलो वर्ल्ड मोर ए फंक्शन टा काम कोन हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करिवारो ठीक एटा मोर गोटे टास्क हे गला और नेक्स्ट टाइम मते जदि एई टास्क टा परफॉर्म करिवार अछि मु पुनी दी लाइन लिखिबिनी मु डायरेक्ट हेलो को कॉल करिवि
सी मोर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करदेव आउ थे जदि ये हेलो को कॉल करी से मत कौन कर दी थर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करदेव है। सो ये आम देखिले कि एटा हमर कौन गोटे टास्क थिला हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने आम गोटे फंक्शन लिखिले बट एटी लाइन नंबर 5 और 6 रे मु कौन करछि त कॉल करछि सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कोड अगेन वी जस्ट यूज दैट फंक्शन नेम आमर लाभ कौन है आम रीयूज कर फंक्शन अगेन एंड अगेन मल्टीपल जिते थर चाहिए से थर आम यूज कर पारे फंक्शन एटा हमर प्लस पॉइंट तो एटी बर्तमान हमर कौन गोटे लाइन ऑफ कोड अच्छी ये फंक्शन भीतर बट रियल टाइम रे एमती नथिबो यदि ब्लॉक अप करथिबो ताले इजी हो माने एट ए टाइम कॉल करके हम करे एटा भी ब्लॉक ऑफ कोड ही तो अच्छी जस्ट एटी बर्तमान गोटे लाइन अच्छी बट मल्टीपल लाइन्स हबो रियल टाइम रे हां ओके फॉर एग्जांपल एबे आमे अलग एग्जांपल देखिबा लेट्स से हमको टोटल अमाउंट कैलकुलेट करे अछि ठीक अछि तो मु कहिबी कैलकुलेट टोटल अमाउंट ओके एटी मु पैरामीटर पास करबी धर जो हम पाखरे अमाउंट रो किछि वैल्यू अछि ठीक तापरे टोटल अमाउंट मु कैलकुलेट करबी इंक्लूडिंग द जीएसटी एज वेल सो नॉर्मली जीएसटी हमर 18% लागे मु एटी कोन करबी गोटे वेरिएबल द्वारा जो डिफाइन करबी जीएसटी इक्वल्स टू जहाँ भी मोर अमाउंट थी ठीक अछि प्लस मु 0.18 से ऐड करी ठीक अछि 18% मु ऐड कली देन मोर टोटल केते हिजो टोटल कोन हबो मोर जहाँ भी मोर जहाँ अमाउंट अमाउंट थिला थियो प्लस जीएसटी जीरो जीएसटी जीएसटी ऐड जीएसटी वैल्यू हैला अमाउंट ऊपर 18% देन टोटल यदि मु बाहर करीबी तबे जहाँ भी अमाउंट थियो प्लस ता सहित जीएसटी मु ऐड कर देली ओके देन मु कोन करबी रिटर्न करबी जहाँ भी वैल्यू आसीबो रिटर्न कली वैल्यू को वैल्यू को रिटर्न करी ए मोर टोटल टा टोटल ओके सो टोटल मु रिटर्न कली एपे मु केवल डिफाइन करची नाउ वी नीड टू कॉल द फंक्शन calling the function ठीक तो को रिटर्न रे हमर फंक्शन सबुतरे नाम लिखे पड़े हाँ रिटर्न सबू जहाँ भी फंक्शन हमें डिफाइन करियो एट द एंड रिटर्न लिख पारियो काइना एटा हमें को एक्सप्रेशन सॉल्व कर एक्सप्रेशन सॉल्व कला माने रिटर्न करिया पड़ियो आज पूर्वरु हमें देखले प्रिंट फंक्शन एटा गोटे एक्सप्रेशन टा सॉल्व होछ एट द एंड हम गोटे आउटपुट ये रिटर्न करियो सेट पे रिटर्न लिखली रिटर्न टू ओके देन एटा हला मोर फंक्शन कॉलिंग सो हमें एटा जदी एटी हमें वैल्यू देबा अमाउंट रो वैल्यू हमको देबा पड़ियो धर जो 500 ओके 500 देलु जेहेतु आम ये रिटर्न करछु हम प्रिंट भी लगे पड़ो ठीक अच्छे तो मु ये लिखी दूची प्रिंट कैलकुलेट अमाउंट जहाँ भी कैलकुलेटेड अमाउंट आसो 500 देन ये 500 वेरिएबल आसो नल अमाउंट डिक्लेयर कर वेरिएबल नल कोठी हाँ 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 दीटा वे अच्छी गोटे वेरिएबल हाँ गोटे वेरिएबल असाइन कर दियो कि मैं डायरेक्ट प्रिंट कर दियो है दीटा वेज अच्छी सो एटा जदि हमें रन करिबा एते जा भी वैल्यू आछी इंक्लूडिंग जीएसटी सो एटी हमें देखिले this function is a block of code आम टोटल 3टा लाइन ऑफ कोड अच्छी देन कैलकुलेट दिस मुझे यदि पुन थरे याको प्रिंट करी सेम टास्क यदि मते परफॉर्म करे अछि मु ए जिनसटा लिखिबि नहीं मु डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करी एंड एटी वैल्यू चेंज कर देबी जो 1000 दे दिए ठीक देन डिफरेंट डिफरेंट मोर आउटपुट आसीबो
এইটা ହେଲା ଆଚ୍ଛା। ଲାଭ ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ ର ୟୁଜିଂ ଫଙ୍କସନ୍। ଯଦି ଭାଇ କାଲକୁଲେଟର କରିବାର ଥିବ ତାହେଲେ କେମିତି ହବ ମାନେ ଏଠି ମଲ୍ଟିପୁଲ ତମେ କୋଡ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ମଲ୍ଟିପଲ ପ୍ୟାରାମିଟର ଏଠି ପାସ୍ କରିବ ହେଲା। ମୋର ସମ୍ ର ଗୋଟେ ଦବ ପ୍ୟାରାମିଟର, ସବଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ର, ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିଭିଜନ୍ ର, ଏ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ୟାରାମିଟର ତମେ ପାସ୍ କରିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ମଲ୍ଟିପୁଲ କୋଡ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଫଙ୍କସନ। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି। So using multiple parameters ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା କଣ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ୟାରାମିଟର। ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି def ୱିଦାଉଟ୍ ପାରାମିଟର। without parameter। ହଁ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଠି କଣ କରିଥିଲି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି hello world and then call କରିଥିଲି hello world। ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ଥିଲା without parameter function without parameters ହେଲା। then ଏଇଟା function with with parameter. with parameter but with one parameter। ଓକେ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା defining the function କିମ୍ବା ଏଠି ଲେଖିପାରିବା function definition। ଓକେ ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିବା one ଏବେ ଆମେ ଥାର୍ଡ ଦେଖିବା function with multiple parameters। ଏଇଥିରେ ତମର ଆସିଯିବ କ୍ୟାଲକୁଲେଟର ବି। ଧରା ଯୋଉ ଆମର ସାଲାରୀ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବାର ଅଛି ହେଲା, ତ ମୁଁ ଏଠି କଣ କରିପାରିବି def ଟିକେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଏଜ ଆସୁଛି ତମ ପଟୁ ଟିକେ। କ୍ୟାଲକୁଲେଟ salary। सो सैलरी ଆମେ पैरामीटर पास करिया कौन कौन पैरामीटर बेसिक सैलरी था ग्रॉस। हमरो हाँ ठीक। बेसिक। बेसिक सैलरी ग्रॉस नो मंथली वाइज कैलकुलेट बेसिक थिबो एचआरए थिबो डिया डिया ଆଉ कौन हाँ एचआर डीआर भी डियर अलाउंस डिए थे। हाँ अलाउंस मिसलेनियस अलाउंस हमें दे परिबा तो मिस के लिखते कुछ ओके एतिकी एंड जदी बोनस बोनस ऐड करे सेटा कर दो किछ नै वर्तमान पे तीनटा देखियो ହେଲା। सो हमारे तीनटा पैरामीटर हमें एटी पास कले ओके नाउ हमें कौन करिया जदी चाहो सेम वे करि परिबो हैला एटी जेमती करथिले किंबा जदी डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन लगे कर परिबो सेटा भी रिटर्न को लेवल डायरेक्ट रिटर्न हाँ रिटर्न दो ये तीनटा को हमें कौन करदे ऐड कर दो। सो ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେବି ବେସିକ୍ ऐड कलु ता सहित एचआर ऐड हेजु एचआर ता सहित हमर जहा भी मिसलेनियस सॉल्यूशन बोनस अमाउंट जहा भी थिबो सेटा आसीजो ओके देन एबा जोरा तमे कहले सेटा हमें ट्राई करिया ओके किछि वेरिएबल तो कैलकुलेट सैलरी सो धरा जाऊ टोटल सैलरी इक्वल्स टू दिस वन ओके हमको पास करिया पड़िबो बेसिक कोन धरा जो बेसिक बेसिक हैला हमरो 30,000 30,000 एचआरए धरा जो 5,000 एंड देन मिसलेनियस धरा जो 1500 आसिला ओके एंड इन टोटल सर ओके
तो टोटल हमरो आसीगला केते 36,500 चली लिख परिबो एफ स्ट्रिंग यूज कर परिबो ठीक अछि हम जब फॉर्मेटेड स्ट्रिंग पढितलु सेटा हाँ तुम चाहिले यूज कर परिबो कि टोटल सैलरी इज दिस मच ସେଟା କରଲିନି फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हाँ एटा हमें देखिए टोटल सैलरी इज 36,500 सो एटा थिला विथ मल्टीपल पैरामीटर्स ओके नाउ एबे हमें देखिए लैम्डा फंक्शंस लैम्डा फंक्शन सो नॉर्मल फंक्शन है देखिलो हमें कौन करथिलु फंक्शन जहाँ भी डिफाइन करलो हमें स्टेप्स कौन थिला फर्स्ट वी वर डिफाइनिंग द फंक्शन डेफ लिखुतली देन फॉलोड बाय माय फंक्शन नेम ओके ता माने ई जो फंक्शन गोटे ना अछि कोन ना अछि कैलकुलेट सैलरी ओके ए फंक्शन ना कोन अछि कैलकुलेट टोटल अमाउंट पूर्व सब प्रथम फंक्शन ना कोन अछि हेलो वर्ल्ड सो टोटल तीनटा फंक्शन ले तीनटा फंक्शन कर ना अछि किछ ना किछ ना अछि नाउ जदि एमती गोटे फंक्शन थिबो जार किछ ना नथिबो ठीक अछि माने से फंक्शन टा एनोनिमस थिबो और बहुत स्मॉल थिबो साइज रे से फंक्शन को हमें लैम्डा फंक्शन कहू ओके माने सो जदि डेफ विदाउट नेम विदाउट नेम डिफाइन ହେଇଥିବ करेक्ट सो जदि मु डेफिनेशन कहबी लैम्डा फंक्शन is an anonymous function okay which doesn't have any name when we use lambda function for uh, short live operation यदि क्विकली तुमको किसी चेक करियर अछि then using lambda function we can do so so syntax कोन lambda function रो आमे lambda function lambda function रो जदि मु ओके यदि मु जीएसटी ऐड करतली 18% करे जीएसटी 18% ठीक अछि सेम जिंसो ए जो जिंसटा मु करतली यूजिंग नॉर्मल फंक्शन एटा हमें देखियो यूजिंग लैम्डा फंक्शन ओके कैलकुलेट टोटल अमाउंट ठीक अछि सो लैम्डा फंक्शन लैम्डा फंक्शन कोन लिखबी एल एम पी लैम्डा ओके फॉलोड बाय मु एटी आर्गुमेंट देबी आर्गुमेंट पास करबी सो धरा जाओ अमाउंट ऊपर भी मु अमाउंट पास करतली एटी भी अमाउंट पास करछि ओके सो मोर टोटल अमाउंट हबो मोर अमाउंट प्लस जीएसटी राइट सो मु एट लिखिबी मोर अमाउंट प्लस जदि मु जीएसटी मते पास करे अछि ताले आ गोटे मु वेरिएबल पास करबी जीएसटी तो मु एटी कोन कर देबी जीएसटी प्लस 0.18 ଆମେ ଯୋଉ ପାରାମିଟର एआई कर ଦେଇଥିଲେ ପାରାମିଟର ଟା ଆଗରେ ରହିବ ଆମର थीटा ଯୋଉଟା ହଁ हाँ ଯୋଉ ଲାମ୍ବଡା ଆମାଉଣ୍ଟ जीएसटी ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଫଙ୍କସନରେ ପାରାମିଟର ଦେଇଥିଲେ ନା हाँ करेक्ट ना ना फंक्शन पैरामीटर हमें देना ଓ ओनली अमाउंट देख लो ओके एठी आकु बर्तमान छाड़ आगे मु लैम्डा गुट्टे वैल्यू नोची ओके धर जो नंबर मु धर जो मोर वैल्यू थी वो 10 मु सेतरे 10 आउ ऐड करबी धर जो
लैम्डा किसी एम्प्लॉय रो सैलरी अछि 10,000 ताको मु बोनस देली 10,000 ता टोटल केते हे जो 20,000 ओके पूरी सो हाँ लैम्डा बोनस मु एठी लिखली लैम्डा बोनस ओके तो मु एठी लिखि परिबी बोनस दस प्लस दस 10,000 10,000 मु से बोनस देली ହେଲା ताको मु गोटे वेरिएबल असाइन करिबी एम्प्लॉय बोनस ठीक एंड देन मु प्रिंट करिबी प्रिंट एम्प्लॉय बोनस एंड बोनस रे मु तार सैलरी बोनस धरा जाऊ तार सैलरी केते सैलरी तार धरा जाऊ 30,000 हाँ ओके सो 30,000 तार दरमा ताको बोनस हम्म, देली मु 10,000 हम्म, ओके सो इन टोटल मते 40,000 रिटर्न करियो हम्म, 40,000 देखो टोटल रिटर्न आसले हम्म, सिंपल अछि लैम्डा फंक्शन बहुत सिंपल अछि गोटे लाइन मु सब एक्सप्रेशन लिख देली एटी कोन तीनटा चारटा लाइन मु लिखली सेम जिंस मु गोटे लाइन एटी कर देली ठीक अछि प्रथमे आर सिंटैक्स अछि लैम्डा लिखियो लैम्डा आगरे जहाँ भी हमरो आर्गुमेंट थिबो आर्गुमेंट लिखिलो देन एक्सप्रेशन एटा कोन गोटे एक्सप्रेशन मु देली हाँ कि बोनस ऊपर मते 10,000 ऐड करियर अछि ओके नहीं यार यूज केस कौन अच्छी माने रियल टाइम आर किछि यूज के लैम्डा फंक्शन हम यूज करनो रियल टाइम रे ओके मु कहल नै आर फन डेफिनेशन को कहली यदि क्विक हमु किछि करियर अछि तबे लैम्डा फंक्शन यूज कर क्विकली यदि किछि करे अछि एनालाइज से केस रे लैम्डा फंक्शन हम यूज कर परिबो शॉर्ट टर्म पे यदि किछि ऑपरेशन पकाय लैम्डा कर परिबो सिमिलरली एटी हम कोन करिया तर जो मतलब सम ऑफ नंबर्स भाग करे अछि किबा स्क्वायर रूट भाग करे अछि किबा क्यूब भाग करे अछि से डायरेक्टली मु लिखिबी लैम्डा मु गोटे नंबर नेली ए नंबर को मु नम प्लस नम कर देबी ओके यदि दीटा भी तमे नहीं पारिबो एटी मु गोटे कहली तर एटा नम 1 अछि नम 2 नहीं गलो एंड नम 3 नहीं गलो तीनटा नहीं गली मु तीनटा को कोन करिबी ऐड करिबी सो num 1 plus num 2 plus num 3 and ଏଠି ମୁଁ ତାକୁ वेरिएबल स्टोर ଗୋଟେ ଭେରିଏବଲ ଆସାଇନ୍ କରିବି ହଁ ଟୋଟାଲି ମୁଁ କରିଦେଲି ଓକେ ଦେନ୍ ମୁଁ ଆକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବି ପ୍ରିଣ୍ଟ ତାକୁ କଲ୍ କରିବି ଟୋଟାଲ ଭେରିଏବଲକୁ ମୁଁ कॉल କରିବି ଟୋଟାଲ पैरामीटर num 1 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଦେବି ଧର ଯୋଉ 1 num 2 ର 2 num 3 ର 3 ସୋ 1 ପ୍ଲସ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ 3 6 ଟୋଟାଲ ମତେ ଆଉଟପୁଟ ଆସିବ 6 ଆସିଗଲା ଦେଖ अच्छा ସେ ଏଇଟା ହୁଏ lambda ଫଙ୍କସନ ଏଥିରେ କିଛି ବି କରିପାରିବ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टी व्हाटएवर सब କିଛି ହେଇପାରିବ ଏଥିରେ अच्छा ଏଇଟା ହେଲା lambda या ଫଙ୍କସନ भाई जो मेमोरी मैनेजमेंट एथरे जाउछि मेमोरी मैनेजमेंट रे मेमोरी मेमोरी मैनेजमेंट मैनेजमेंट मेमोरी में ଏଥିରେ ଯାଉଛି ମାନେ ବୁଝି ପାରିଲିନି ना एक्चुअली गोटे देखथिली तो गोटे यूट्यूब रे वीडियोटे से मेमोरी मैनेजमेंट ऊपर पचारथिले पाइथन रे ହଁ ए मेमोरी मैनेजमेंट एथरे जाउछि ना मन अलगा टॉपिक टॉपिक अलग मेमोरी मैनेजमेंट टॉपिक अलग এটা फंक्शन नॉर्मल फंक्शन ଆମେ डिफाइन କରୁଛୁ ସେଟା ପୁରା कंप्लीट टॉपिक ही अलग ଅଛି मेमोरी मैनेजमेंट
ସେଇଟା କଭର ହବ ନା ହବନି? ନା ଆମ କୋର୍ସରେ ନାହିଁ memory management। ଆମର ଡେଟା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କୋର୍ସ, memory management ଆମର କିଛି ସେ ସବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପଚାରନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ଜଣଙ୍କର ତମେ ଦେଖିଥିଲି ସେଟା ତ। ହଁ ତ କିଛି नहीं, ପ୍ରିପେୟାର କରିନିଅ, ଚାଟ୍ ଜିପିଟିରେ ସର୍ଚ୍ଚ କର। ଆମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିନା କି ମୁଁ ଯୋଉ କୋର୍ସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେୟାର ହଁ କରିଥିଲି ହଁ ସେଟା ବୋଧେ ହଁ ଦେଖିଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ପଢ଼ଉଛି ନା ସବୁ କିଛି, କିଛି ଆଉଟସାଇଡ୍ ନାହିଁ। ସେଇ ହିସାବରେ ପଢ଼ଉଛି, ଡେଟା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି। ହଁ ହଁ ବୁଝିଲି। Okay. ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଲାମ୍ବଡା ଫଙ୍କସନ୍ ମୁଁ କହିଲି କି ଯଦି କ୍ୱିକଲି ଯଦି କିଛି ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବାର ଅଛି, ଅପରେସନ୍ କରିବାର ଅଛି, ସେ କେସ୍ ହୁଁ ଲାମ୍ବଡା ଫଙ୍କସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆଚ୍ଛା କେବେ ୟୁଜ୍ କରିବାନି? ଯଦି ଆମର କିଛି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଲଜିକ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ମଲ୍ଟିପଲ୍ ହୁଁ ଲାଇନ୍ ତମକୁ ଦରକାର ଅଛି, କିମ୍ବା ଚାହୁଁଛ ହଁ ଯଦି ରିୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଆମେ ରିୟୁଜ୍ କରୁଥିଲୁ ହଁ ହେଲା, ଏସବୁ କେସ୍ରେ ଆମେ ଲାମ୍ବଡା ଫଙ୍କସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାନି, କରିପାରିବାନି। ବୁଝିଲି। ବେସିକାଲି ଫଙ୍କସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆଉ। ହଁ ଫଙ୍କସନ୍ ହିଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଯଦି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଲେଭେଲରେ କରୁଛ, ଓକେ, ହଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରୁଛ, ସେ କେସ୍ରେ ଲାମ୍ବଡା ଫଙ୍କସନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁନା ଆମେ, ନର୍ମାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ହିଁ ୟୁଜ୍ ହଉଛି। ହଁ ବୁଝିଲି। ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଅଲରେଡି ମୁଁ କହିସାରିଛି କି ନର୍ମାଲ ହୁଁ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଆମେ ଫଙ୍କସନ୍ର ନାଁ ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛୁ, ବଟ୍ ଲାମ୍ବଡା ହୁଁ ଫଙ୍କସନ୍ରେ କିଛି ନାଁ ହିଁ ନାହିଁ। ଓକେ, ବୁଝିଲି। ଲାମ୍ବଡା ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଦେଖିଲ କ'ଣ, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇନରେ ମୁଁ ମୋ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିଦେଲି, ଜଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇନ୍। ଓକେ, ଗୋଟେ ହୁଁ ହିଁ ଲାଇନ୍ ଅଛି ନା, ହଁ ବଟ୍ ଆମର ନର୍ମାଲ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଲାଇନ୍ସ ଥିବ, ବ୍ଲକ୍ ଅଫ୍ କୋଡ୍। ହୁଁ ହଁ ନର୍ମାଲ ବୁଝିଲି। ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଆମେ ରିୟୁଜ୍ କରିପାରିବୁ, ବଟ୍ ଲାମ୍ବଡା ଫଙ୍କସନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବାନି। ହୁଁ ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କେସ୍ କହିଲି ଅଲରେडी, ଆମର ଯାହା ବି ବିଜନେସ୍ ଲଜିକ୍ ଅଛି ସେ ହଁ ପାଇଁ ଆମେ ନର୍ମାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଆଣ୍ଡ ହୁଁ ଯଦି କ୍ୱିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଦରକାର ସେ କେସ୍ରେ ଆମେ ଲାମ୍ବଡା ଫଙ୍କସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ହୁଁ ସୋ ଯେତିକି ଆମର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଇଟିଏଲ୍, କିଛି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହଁ କାଲକୁଲେସନ ହେଲେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଲେ ନା ଫଙ୍କସନ୍ ଲାମ୍ବଡା ୟୁଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍, ଫଙ୍କସନ୍ ହବ। ଫଙ୍କସନ୍ ୟୁଜ୍, ହଁ ଫଙ୍କସନ୍ ୟୁଜ୍। ହଁ ବୁଝିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍? ନା ନା କିଏ, ଠିକ୍ ଅଛି ଦେନ୍ କାଲି କ୍ଲାସ୍ କରିବା। ଆଜି ଫଙ୍କସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାମ୍ବଡା ଫଙ୍କସନ୍ ହିଁ ଥିଲା। ଭାଇ ସେ ଷ୍ଟାର ଯୋଉ ଏଇ ଷ୍ଟାର ଟା ଟିକେ କହିଦେବି, ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟା ଦେଇଥିଲି ସେଟା ଟିକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲାନି। ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କର, ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କର। ମୁଁ ସେୟାରିଂ ଷ୍ଟପ୍ କରୁଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କର। କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲାନି ବୋଧେ, ଆଉ ଥରେ କରୁଛି। ଏଇଟା ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର କରିଥିଲି ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା। ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଇଏ କର ନା, କୋଡ୍ ଲେଖ ମୁଁ କହୁଛି। और ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ବୁଝିଲେ ନା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କ'ଣ? এই ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆମେ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କି କେତେଟା ରୋଜ୍ ଅଛି।
हैला आम केस हाँ रे 3 4 5 टोटल 5टा रोज अछि ठीक हाँ तो गोटे वेरिएबल डिफाइन कर दिया कि रोज इक्वल्स टू 5 सिंपल अछि एटा किछि नै प्रथम आमे देखिया केतेटा रोज अछि टोटल 5टा रो आमे रोज इक्वल्स टू 5 लिखिले पाँचटा हां रोज इक्वल्स टू 5 लिखो ठीक अछि हाँ देन आमे लूप चलेगा फॉर लूप ठीक अछि गोटे लूप चलिबो हमर रो ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁପ୍ ଚାଲିବ ଆମର କଲମ ପାଇଁ ସो ଲେଖ हाँ ଫର ଲୁପ୍ ଚଲେଇ ଦିଅ ଫର रो କିମ୍ବା आई ଫର आई इन रेंज चलेगा ଆମର ଟୋଟାଲ କେଇଟା रो ଅଛି ହଁ हाँ କର पाँचटा ଟୋଟାଲ 5ଟା रो ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆମେ रेंज କେତେରୁ କେତେ ଅବଭିୟସଲି 1 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର 5ଟା ଆମକୁ ଟୋଟାଲ रो ଦରକାର ମାନେ रेंज जे ମୁଁ ଲେଖିଲି ମତେ 6 ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ରାଇଟ୍ 1,6 हाँ हाँ ଟୋଟାଲ ଆମକୁ वन 5ଟା कमा ଦରକାର ना रो हाँ ହଁ ଏଠି ଭାଇ ରୋज ପ୍ଲस 1 फाइव ଲେଖିବ ସେଇ ଜିନିଷରେ रोज लिखिदेବି हाँ रोज लिख दिया रोज वैल्यू 5 है हम्म, तो रोज प्लस 1 लिख दिया टोटल केटे ହେଇଗଲା 6 है ना रोज प्लस 1 ଭିତରେ ଆମକୁ 6 ଦରକାର ସେଠି 6 କେମିତି ଆସିବ ଡାଇରେକ୍ଟ 6 ଲେଖିଲେ हाँ ହେଇଯିବ सिक्स କିମ୍ବା माइनस ରୋଜ ପ୍ଲସ 1 फाइव ଲେଖିଲେ ହବ ହଁ 6 ମାଇନସ୍ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରକାର ଆମକୁ ଟୋଟାଲ 5ଟା କଲମ ଦରକାର ରୋଜ ଦରକାର ହେଇଗଲା ଏ हाँ कंडीशन सैटिस्फाई कला कला कि नहीं हाँ फॉर हाँ आई इन रेंज 1 कमा रोज प्लस 1 कला ठीक हमर रोज सॉर्ट ହେଇଗଲା नाउ कॉलम तो ସେଠି कॉलम ଲଗେଇକି ତଳକୁ ଆସ ଏବେ ଆମର ଆଇଟरेट ହବ कॉलम ପାଇଁ सो फॉर हाँ अलगा वेरिएबल नहीं जाओ धरा जो जे फॉर जे इन रेंज हाँ, ना ना फॉर जे इन रेंज फॉर लूप चलिबो ना ठीक अछि एटा जो हमर कॉलम ପାଇଁ चलिबो एटा कोथरे हम्म, देखिबो एटा रोज रे जेतळे हमर आइट्रेशन होउथबो सेही टाइम रे हाँ आमे कॉलम ପାଇଁ भी चेक करिवा ठीक अछि हाँ सो एटी आई लेखिया पड़िबो आई फास्ट रो चेक करछि सेतळे हाँ कॉलम भी चेक फर्स्ट करिवो सेकंड रो चेक करछि सेतळे कॉलम भी चेक करिवो थर्ड रो चेक हाँ करछि सेतळे कॉलम भी चेक करिवो बस आउ किछि नु केवल आई कमा हटेछि देन कोन करिवो प्रिंट करिवो तो कॉलन लगेइକି प्रिंट करो कोन करिवो प्रिंट स्टार लगेइवो यदि कंडीशन सैटिस्फाई कला स्टार प्रिंट करिवो स्टार प्रिंट करि दियो ओके एंड मु कहइतली जदि ना ना एठी आडे भितर आउर लिखियार अछि कॉमा लगेइକି देखो एंड इक्वल्स टू मु हाँ प्रथमे एंड भी टास्क इक्वेशन देइली हां ठीक अछि ब्लैंक एंड इक्वल्स टू नल नाउ एंटर टिपो एटा माने हमरो न्यू लाइन आसिला न्यू जदि लाइन मोर असला जे रो लूप हाँ जे रो लूप टा सरी गला ठीक अछि जे कंडीशन सैटिस्फाई गला पुणी से हाँ +1 रे इंक्रीमेंट ହେଇକି आई को जीवो हाँ तो मु हाँ जेतल मोर जे रो आइट्रेशन कंप्लीट हे जाउ मु सेठी प्रिंट करिवि ब्लैंक किछि करिविनी आ गोटे हाँ बैकस्पेस टिपो बैकस्पेस आ गोटे बैकस्पेस हाँ एटी प्रिंट कर दियो ना ना एटी नो जे जोटी सरुची फॉर लूप रे जे ठीक है आगु हाँ 88 प्रिंट कर 80 प्रिंट ओनली प्रिंट फंक्शन लगे दियो किछि प्रिंट करिया रखनी ओनली प्रिंट फंक्शन दैट बात सरला आगु सेव करो रन करो सेव करो जा भी करो हमर सेव करो ଆସିଲା ବୁଝିଲି କାଇଁ ମତେ ଦେଖା ଯାଉନି ହଁ ଏଇଠି ଆଚ୍ଛା ହଁ ଏଟା କଣ କଲା ଏଟା पेपर पेन पेपर रे लिखियो केमिति मो लूप टा स्टार्ट होची हैला लूप टा केमिति कोन स्टार्ट हैला कोड प्रोग्राम को जाओ आउथरे प्रोग्राम जोट लिखितलो କୁଆଡେ ପଳେଇଲି
ଏଇଟା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମର ଷ୍ଟାର ଟାଇପ୍ର ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, ଓକେ, ହଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ କେତେଟା ରୋଜ୍ ଅଛି, 5ଟା 6ଟା 8ଟା 10ଟା ଯାହା ବି ଅଛି ରୋଜ୍ ଦେଖିଲ, ଓକେ। ହଁ ଦେନ୍ ଆମକୁ ରୋଜ୍ ଡିଫାଇନ୍ କରିଦେଲ, ଦିଟା ଲୁପ୍ ହଁ ଅଲୱେଜ୍ ଚାଲିବ, ଗୋଟେ ରୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଲମ୍ ପାଇଁ, ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଲୱେଜ୍ ଦିଟା ଲୁପ୍ ଚାଲିବ, ଲୁପ୍ ଭିତରେ ଲୁପ୍। ଓକେ। ସୋ ପ୍ରଥମ ଲୁପ୍ ଚାଲିବ ଏଇଥିରେ ଆମର ଭାଇ ରୋଜ୍ ପାଇଁ। ଇଟରେଟିଂ ପାଇଁ I+1 ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ କି, ମାନେ ରୋଜ୍ ପାଇଁ J+1 କଲମ୍ ପାଇଁ, ନା ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍? ନା, କ'ଣ ପାଇଁ? ଅଟୋମେଟିକ୍ +1 ରେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୁଏ ନା। ସେ ସି ହଁ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ରେ ଲେଖୁଥିଲ, ଜାଭାରେ ଲେଖୁଥିଲ, ଏଠି ହଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ +1 ରେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ସୋ ଦରକାର ନାହିଁ। ଓକେ, ସୋ ହଁ ଫର୍ ଲୁପ୍ ଆମର +1 ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଅଟୋ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହବ +1 ରେ, ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଇ ହଁ ଚାଲିଲା ଆମର, ଫର୍ ଲୁପ୍ ଚାଲିଲା, ଆଇ ମାନେ ରୋଜ୍ ପାଇଁ ଚାଲିଲା, ଏଟା ଚେକ୍ ରୋଜ୍ ପାଇଁ କରିବ କେତେଟା ରୋଜ୍ ଦରକାର ଆମକୁ, ଟୋଟାଲ୍ 5ଟା ରୋଜ୍ ଦରକାର, ତ ମୁଁ 1 ରୁ ଫାଷ୍ଟ 6 ଲେଖିଦେଲି, ରୋଜ୍ +1 ଲେଖିଦେଲି 6, ମାନେ 5ଟା ରୋ ରିଟର୍ନ କରିବ। ଦେନ୍ ରୋ ଚେକ୍ କରୁ କରୁ ଆଗକୁ କଲମ୍ ବି ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି। ତଳକୁ ହଁ ଆସିବୁ, ଆଗେ ଆଇ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ହବ, ଆଇ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 1 ହବ, ରାଇଟ୍। ୱାନ୍ ହଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା, ଆଇ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ହବ, 1 ହବ। ୱାନ୍ 1 ରେ 1 ଯେତେବେଳେ ହେଲା, 1 ସେ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଆସିଲା, ତଳକୁ ଆସିବ, ଜେ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଜେ ଚେକ୍ କଲା, ଜେ ଇନ୍ ରେଞ୍ଜ 1, ଠିକ୍। ଦେନ୍ ଆସିକି ହଁ ରେଞ୍ଜରେ ଅଛି, ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲା ହଁ ଷ୍ଟାର, ଓକେ, ଏଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଇକ୍वଲ୍स ଟୁ କରିଦେଲା କ'ଣ, ବ୍ଲାଙ୍କ। ତାମାନେ ଇଏ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ ସେମ୍ ଲାଇନରେ ବିନା ସ୍ପେସରେ। ଯଦି ସ୍ପେସ୍ ଦେବାର ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଲଗେଇଦବ, ସ୍ପେସ୍ ବି ଆସିଯିବ। ହଁ ଦେନ୍ ବୁଝିଲି ଯେଟା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ବାହାରେ ଆସିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦବ, ତାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଲାଇନକୁ ସେ ଆସିଗଲା। ହଁ ବୁଝିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯୋଉ ସବା ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟଟା ତାମାନେ ସେ ନେକ୍ସଟ ଲାଇନକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ନେକ୍ସଟ ଲାଇନରେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ। ହୁଁ ଏଟା କପି ପେନରେ ତାପରେ ଲେଖିଲେ ଭଲସେ, ହଁ କୁହ। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଇଟରେଟ୍ ହବ କେମିତି ମାନେ ହବ, 1 ହେଲା ତାପରେ ହଁ ଏଇଠି +1 ରେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା ନା, ଟୁ ପାଇଁ ଚେକ୍ କରିବ, ସେକେଣ୍ଡ କଲମକୁ ଗଲା, ସେକେଣ୍ଡ ରୋକୁ ଗଲା, ସରି। ସେକେଣ୍ଡ 1 ଟା 2 ହେଇଯିବ ଅଟୋମେଟିକ୍। ହଁ 1 ଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ 2 ହେଇଯିବ। ହଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ଭାଇ ସେ ଇଟରେଟିଂ ପାଇଁ +1 ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ, I+1। ନା ନା, ଏଇଟା +1 ଭାବୁଥିଲି। ଆମେ ଅଲଗା, ହଁ ହଁ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଅଲଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆମକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଟ୍ ଏଠି ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଅଛି, ସୋ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇଟା ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା। ସେଇ ବୁଝିଲି। ହଁ ହଉ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଚଳିବ। ଏବେ କ'ଣ ଫଙ୍କସନ୍ ଦେଖ, ଯାହା ବି ଦେଖେଇଲି, with parameter, ହଁ without parameter, and lambda function ଏତେ important ନାହିଁ, main ହେଲା function, okay, and ତାପରେ a same function, lambda important ନାହିଁ, normal function ଟା ଦେଖ, and same function ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଫାଇଲରେ ଲେଖିବା, and different ଫାଇଲରେ କଲ୍ କରିବା ଆକୁ, modules ତାକୁ କୁହାଯିବ, modules ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ନିଜେ, ଓକେ, and then different ଫାଇଲରେ କଲ୍ କରିବା। ସୋ ପ୍ରଥମେ ଫଙ୍କସନ୍ ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ କର, ଆଉଥରେ ଭଲସେ ଦେଖ। ଓକେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ କାଲି କନେକ୍ଟ କରିବା ଆଣ୍ଡ ଦେଖିବା ଅଲଗା ଜିନିଷ, ପାଇଥନରେ ଏକ୍ସେପସନାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ। ହଁ ଆଉ କେତେଟା କ୍ଲାସ୍ ହବ? ପାଇଥନରେ ଆଉ ଦିଟା ନା ତିନିଟା ହବ, ପାଇଥନରେ ବେଶୀ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ। ଆମର ଆଉ ଦିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା, ଏକ୍ସେପସନାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ। ଓକେ। ସେଟା